घर में कौन कौन है? घर से क्यों आई हैं? बहन के साथ, बहन थी, बहन गुजर गई थी। उसके बाद मैं यहाँ गई थी, किसी को साथ लिया था पड़ोस में, उनके साथ आई थी। तो इसलिए अब ऐसा मन लग गया है कि घर को एक काम भी है तो भी जाने का मन नहीं हो रहा है। तो मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा नहीं, मेरा खराब बेटा बहुत अच्छा है। मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, अगर घर से दूर रहती हैं ये महिलाएं तो अंतिम संस्कार फिर कौन करता है? हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पूरा बहुत सम्मान के साथ सबका अंतिम संस्कार किया जाता है। बेटा है आपका, बेटा बहू? बेटा तो आपको पता ही है कि बहुएं इतनी होशियार आती हैं कि क्या पूछो मत। हम महिलाएं के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ जो महिला सबसे पहले जुड़ी थी वो भी आई हैं आज आपके साथ? राधा भैया ये सबसे पहले हमारे पास आई थी। ये हमारे साथ जब आश्रम हमने शुरू किया था उस दिन से आज तक, तो ये तो मतलब अपना हक समझ के रहती हैं। एक्चुअली ये सभी के सभी अभी तो बहुत पहले काफी झगड़े भी हुआ करते थे, फिर इनको काफी देख लो हंस लेती हैं फिर। मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरे भगवान है, इन्हीं की जिंदगी दी हुई मेरे को। नहीं मेरी नहीं, भगवान कृष्ण जी की जिंदगी है तुम्हारे पास। ये मेरी राधा है। आप तो यहाँ सबसे पहले से जुड़ी हैं, कैसा रहा अब तक का अनुभव? हमारा अपना परिवार है, अपना परिवार, अपना घर है, किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज मिलती है। हाँ, मैत्री घर भगवान करे जुग जुग जिए। हमारे बाबूजी हमारी बिटिया, भगवान करे दूधन ना पुतन फरे, भगवान परिवार खूब सुखी रहा, बेटा बेटी इनके सब सुखी रहे, भगवान के साथ यही आशीष देती हूँ। मेरे लिए भगवान मिल गए, कहाँ जाते, कहाँ मेरी गुजर होती, कौन मुझे खिलाता, कौन मुझे रखता, कौन मेरी सेवा सत्कार करता है। ये बहुत सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, हर चीज मिलती है, किसी चीज की कमी नहीं है। बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं लेकिन माँ कभी बच्चों को भूल नहीं पाती। आपको याद आती है? बच्चे मेरे हैं, एक बच्ची है। कैसा लगता है आज मैत्री घर में रहकर? बाकी सभी का बात मैं बाद में करूंगी। अभी ये शो का पूरा यूनिट को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हम लोग को यहाँ लाने के लिए। तो मेरा कहानी कुछ नहीं है, छोटी सी कहानी है। मेरे इकलौती बेटी का कैंसर हो गया और उसकी गांव में पोती का हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद मेरा दामाद नालायक है तो मैं यहाँ आ गई। तो बाहर किराए में रहती थी तो मेरे तबीयत अटैक आ गया। उसका खेलती हूँ, गेम खेलती हूँ, शायद दिन जिंदगी बहुत अच्छी तरह। यहाँ का जिंदगी अलग है, लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के, जो बिछड़ गया बिछड़ गया। अच्छा लगा सुनकर कि यहाँ आप खुश हैं और यहाँ भी एक दूसरा परिवार आपने बसा लिया है। आपकी ही जैसी बहुत सी महिलाएं हैं। मैम मैं और एक बोलना चाहती हूँ महिला को, जो बेटी बन के, पत्नी बन के, माँ बन के बहुत जीते हैं हम। कभी अपने बारे में सोचो, अपने खुद के लिए जियो, यही बात देती हूँ महिला को, सब महिला को। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपकी बात हम महिलाएं के दर्शकों तक बिल्कुल पहुंचेगी और दिल तक उतरेगी। आपके कंधों पर तो बड़ी जिम्मेदारी है और आपके तो मैं कहूंगी कि 1 2 3 पिलर्स हैं और चौथा आप हैं। इन 4 पिलर्स पर ही मैत्री घर खड़ा हुआ है। रेखा, कैसे ध्यान रखती हैं सब महिलाओं का, क्योंकि उम्र ज्यादा है, चुनौतियां भी ज्यादा होंगी, बीमारियां भी ज्यादा होंगी? हम इनके हेल्थ लेकर, इनके डाइट का लेकर, मेडिसिन का, हर चीज़ का हम इनका ध्यान रखते हैं। और कभी अगर ये दुखी होती हैं तो हम इनके एक बेटी की तरह हम इनको समझाते हैं, इनके गले लगते हैं कि जो फैमिली आप छोड़ चुके हो उसको आप छोड़ दो, हम हैं ना आपके साथ। इस तरीके से हम इनको समझाते हैं। और इनका अगर तबीयत खराब हुआ तो इनका हम देखभाल भी करते हैं। डॉक्टर जिस तरीके से दवाई देते हैं उस तरह हम टाइम टू टाइम इनका दवाई देते हैं।
अगर इमरजेंसी है तो इनको हम हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, डॉक्टर एडमिट कर देते हैं तो हम वहाँ पे इनका सेवा हॉस्पिटल में रह के करते हैं। इस तरीके से हम, और इनको मॉर्निंग में हम योगा भी कराते हैं, ध्यान योग कराते हैं, जिससे इनका मस्तिष्क और जो भी हेल्थ सब ठीक रहे इनका। कई बार क्या होता है कि मेडिसिन तो काम करती है लेकिन साइकोलॉजिकल बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा होती है। तो मेंटल हेल्थ एक्चुअली हम लोग उस पर बहुत स्ट्रेस डालते हैं। सो योगा हमारा मॉर्निंग में शुरू होता है। सो 1 घंटे का योगा प्लस ये लोग आधा पौना घंटा फिर वॉक भी कराते हैं। हमारे आज वो आए नहीं है महेश कुमार जी। एक्चुअली वो सुबह 4 बजे जो उठते हैं ना, रात के 10 बजे तक वो 1 सेकंड बैठते नहीं है, वो हर टाइम इनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो वो पहले योगा हुआ, फिर इनकी वॉक हो गई, उसके बाद थोड़ा सा भजन कीर्तन मेडिटेशन करवा के उसके बाद ये नाश्ता वाश्ता करके फिर थोड़ा आराम कर लेते। इन लोगों में झगड़े भी बहुत हुआ करते थे। मतलब इतने झगड़े होते थे इनके कि वो बेचारे, ये रेखा वगैरह अपने बाल नोचने को आ जाती थी कि इनको कैसे चुप कराएं। तो ये कई बार मेरे को फोन करती थी कि माँ जी अब क्या करें। तो अब वो परिवारों में होता है जब इकट्ठे रहोगे, पर अब धीरे धीरे इनमें भी परिवार का वो फीलिंग आ रही है। एक हमने इनके साथ प्रोग्राम शुरू करा है पिछले 4 साल से 5 साल से, जिसमें हम इनको 1 साल में 4 बार घुमाने के लिए कहीं भी लेकर जाते हैं हिंदुस्तान में। और सो अबाउट 25 से 30 महिलाएं एक टाइम पे लेके जाते हैं। तो ये लोग ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, वाराणसी गए, अमृतसर गए। फिर इनको बार बार हरिद्वार का सबको वो होता है कि हमको फिर से एक हरिद्वार ले जाएं क्योंकि गंगा जी का स्नान करके आएंगे। तो अब जब ये उस पर जाती हैं, वहां पर हमने देखा एक्चुअली जो परिवार का जो संबंध होता है ना, पारिवारिक संबंध इन लोगों ने वहां पे बनाने सीखे, क्योंकि आश्रम से भी बाहर निकलनी, जो भी इनके परिवार अपने मन में वो है दुविधाएं, परेशानियां जो शेयर नहीं करती किसी से भी। एक्चुअली मेरे को काफी इनकी हिस्ट्रीज पता है, ये लोग नहीं बताएंगी क्या होता है, क्योंकि देखिए कोई अपना घर छोड़कर नहीं आता आसानी से। जब तक कि आपके बहुत ही परेशानी हो, आपको घर में एकदम लगे कि मैं अनवांटेड हूं, तब तक कोई नहीं आता है। तो वो आपको अंदर अंदर खाती है चीज। सो इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर करना सीखा जब ये लोग बाहर जाती हैं। एंड वो हमको लगा एक्चुअली इनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा था। फिर शाम को इनका एक्चुअली कुछ हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं जो यहाँ नहीं है, वो भागवत का पाठ भी करती हैं बैठकर, और बाकी सब सुनते हैं। मेडिटेशन पूरी इनकी आधे घंटे की होती है शाम को। सो इन चीजों के साथ में धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई और झगड़े खत्म हो गए। नहीं तो बहुत घमासान झगड़े। कहते भी है ना कि जब बुजुर्ग होने लगते हैं, उम्र बढ़ती है, तो वो बचपना वापस आ जाता है। तो ये बचपना है पहला का। आपके स्टाफ के कुछ और लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी अनुभव। राजरानी काउंसलर है। मैं मैत्री में 2008 से जुड़ी हूँ और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि मेरे को भी विनी सिंह हमारी मैम है, इन्होंने, और जनरल भूपिंदर सिंह हमारे ऑफिसर हैं, इन्होंने एक माँ बाप की तरह हमें सपोर्ट किया है। हम इनके बहुत आभारी हैं। ये मैत्री घर तो चला रही हैं, पर जो हमारा ऑफिस चलता है वो भी एक हमारे परिवार की तरह ही चलता है। वहाँ भी सबको एक ऐसा ही सम्मान मिलता है जो एक परिवार अपने बच्चों को देता है। इन्होंने हमारी बहुत बहुत ज़्यादा ही हमारी देखभाल करते हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। देखा जाए तो इन्होंने हमारा बहुत बहुत साथ दिया है।
ये हमारी आपके लिए है। ये मैत्री की वो आश्रम की बात नहीं। हमारे आश्रम में भी एक महिलाओं के ऊपर वो काम कर रही हैं, तो हम उनको उसी के ऊपर बता रहे हैं कि एक अपना काउंसलिंग का बताओ। हाँ, काउंसलिंग में हमारी मैया हमारे साथ अपने परिवार को छोड़कर आई हैं, वो अपने परिवार को याद करती हैं, तो हम उनके साथ मिलकर उनको उस मेंटल सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बार बार हम उनको उस चीज़ से बाहर निकालते कि वो अपनी पिछली बातों को भूल जाएं, उन्हें याद नहीं करें, क्योंकि उनको याद करके बहुत दुख ही होता है। इसीलिए उनको हम योगा की तरफ और रामायण पाठ की तरफ, टीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो उस तरफ जाकर अपनी पिछली बातों को भूल जाएं, उनको याद नहीं करें। तो इनकी फैमिली के साथ भी हमें होता है कि अगर ये अपनी फैमिली को याद करती हैं तो इनकी फैमिली से भी इनकी बात करवाई जाए कि ये उनसे बात करके थोड़ा खुश तो हों। अगर और हमने कितनी ऐसी हमारे यहाँ महिलाएं हैं जिनको हमने उनके परिवार के साथ जोड़ा भी है, उनकी परिवार के साथ भी बैठ के काउंसलिंग की है, बात की है। और हमने यहाँ पर अभी भी 8-10 महिलाएं हैं जिनको उनके परिवार के साथ जोड़ा है, उनको उनके घर भेजा है, वो अपने घर में बहुत खुश हैं। हमारे फॉलोअप से भी पता चलता है कि उनका परिवार अब उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है, क्योंकि हम भी उनके समझाया जाता है कि अगर देखिए एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पाल सकती है, तो क्या एक बच्चा अपनी माँ को नहीं पाल सकता है? लेकिन दुख इसी बात का है, जो महिलाएं यहाँ हैं, बच्चों ने रखा नहीं या फिर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अपना घर छोड़ना पड़ा, कि उन्हें निकल के आना पड़ता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर रोज के अत्याचार देख देख के इंसान का मन उठ जाता है घर से। तो इसीलिए इंसान कदम बाहर निकालता है, तो कोई भी अपना घर छोड़ के बाहर नहीं आता है। मैं आपको बताती हूँ, हमारी एक महिला है जिनका अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में उनका वो आया था, आज वो आई नहीं है। उनका जब प्रोग्राम ये वायरल हुआ था वीडियो, तो उनके परिवार से मेरे को फोन आया था और उनके गांव वाले लोगों ने मेरे को फोन किया था कि ये मैया झूठ बोल रही हैं, हमने ऐसा नहीं किया इनके साथ और हम इनको चाहते हैं कि वापस आ जाए। मैंने कहा आप आ जाएं, आप जरूर उनसे आके मिले और लेकर जाएं उनको, हमको भी अच्छा लगेगा। आया कोई नहीं है आज तक। फिर उनके गांव वाले भी बोले कि जी हमको तो पता ही नहीं था इनके घर में ऐसा होता है, और वो कहती हैं कि सबको पता था, क्योंकि वो बेटा मार के घर से बाहर निकाल देता था उनको। और वो माता अब जब उनको लगता है ना, जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो शायद तुम्हारा बेटा आ जाएगा, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है कि मेरे को नहीं मिलना उसको, आप मेरे को भेज मत देना यहाँ से। तो हमको बहुत आश्वासन देना पड़ता है, हम आपको भेज नहीं रहे हैं, अगर आता है उससे बात करो, आप बैठ के अपने गिले शिकवे सारे पूरे कर दो, मत जाओ, पर अपने मन में भी कुछ मत रखो, कह दो उसको, क्योंकि अगर नहीं बोलोगी तो वो अंदर ही अंदर आपको खा जाता है। सो ये चीजें इन सबके परिवारों में ऐसी है, पर बोलेंगे नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि समाज क्या सोचेगा। हम चाहे घर से निकल भी आए हैं, पर हम चाहते हैं हमारे परिवार की वही इमेज रहे सबके बीच में, जो कि और इतना बड़ा एक माँ का दिल ही हो सकता है जो ये सभी अपने मन में सोच रखती हैं। हाँ। एक और स्टाफ हैं आपके? मोनिका, ये हमारी मैनेजर है। मैं इस प्रोग्राम को पिछले 5 साल से देख रही हूँ, और खुद एक महिला होने के नाते वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कि जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, उस पेन से गुजरते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, और इस उम्र में जब हम माताओं को देखते हैं तो वो एक सबसे बड़ा दर्द है। तो जब वो 2 दर्द मिलते हैं, तो ये एज ए विमेन, एज ए मदर, मुझे वो लगता है कि आज के समाज में बच्चों को माँ की कद्र नहीं है, और वो हमें सिखाने की ज़रूरत है। और ये माताएं, जब जैसे राजरानी मैम ने बात किया अभी हमारे साथ कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है हमारा, वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है, जो आज हमारी माताएं हमारे साथ बहुत खुश रह पाती हैं। क्योंकि जब हम, एक औरत ही है जो एक घर को घर बनाती है, नहीं तो मकान तो बहुत होते हैं। जब हम माँ के घर होती हैं तो माँ के घर में घर बनाती हैं,
और शादी के बाद पति के मकान को हम घर बनाती हैं। और हम सभी माताएं, मैं भी खुद 2 बच्चों की माँ है, हम सब माताएं कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे माहौल में रहें, अच्छी जगह पर, जो हम अपने दर्द अपनी तकलीफें भूल के वो लाते हैं। और राजरानी जी का बहुत बड़ा रोल है कि जब हमारी पिछले साल 8 माता रीयूनियन हुई तो उन्होंने वो जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग का ना, कि हर वक्त उनकी बेटी, उनकी बहू, उनके पोतों से बात करना कि हम भी उस उम्र में आएंगे, आप उसको याद रखिए। और जब अगर हमारे साथ हो तो वो क्या, तो वो खुद एज ए काउंसलर हमारे लिए, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ें, वो एक बहुत बड़ा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट सिस्टम है, अगर हम उस तरीके से देखें राजरानी जी को। और हेल्थ एक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये उम्र में भले ही बीमारी ना हो पर शरीर थक जाता है। उसका एक कारण है कि हम परिवार के बारे में कहना भी नहीं चाहते हैं कि हम तकलीफ में थे और उनकी वजह से यहाँ आए, क्योंकि कभी भी माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चों की बुराई करे। वही आप सबने देख लिया होगा कि सबने बोला कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर मैं खुद हम खुद सोचे कि क्या अच्छे होते तो हम यहाँ होते। तो ये सवाल सबके लिए है कि जब कोई कहे कि एक माँ से पूछना कि आप यहाँ क्यों हैं और बच्चे हमें क्यों याद नहीं करते, तो हम खुद सोचते हैं कि क्या हमने गलती करी हमारी परवरिश में, अभी परेशानियां हो रही हैं, या हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई। क्योंकि हम सब माएँ तो कभी ऐसा नहीं करती कि कहीं पर हम अपने बच्चों को बोलें कि इस उम्र में हमें छोड़ देना। वो तो शरीर और दिमाग को किस तरीके से स्वस्थ रखना है, वो रेखा का बहुत बड़ा है। और पिछले 4 साल से रेखा हमारे साथ जो है, तो वो पूरा दवाइयों का ध्यान रखना, क्योंकि इस उम्र में एक जीने की इच्छा भी चली जाती है, उसको जीवित रखना कि हाँ चलो ठीक है हम यहाँ आए हैं। ये हमारे 2 बहुत स्ट्रांग पिलर हैं। मैं तो सिर्फ सपोर्ट सिस्टम का काम करती हूँ कि हाँ हम सब आएँ, खेलें, और इस प्रोग्राम को हम आगे कैसे लेके जा सके कि, और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे पास ऐसी माताओं को हम समाज में वो चीज़ लाएं कि लोग अपनी माँ को अपने पास रखें। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी चैलेंजेस आप तक रहे हैं, आपके इस सफर में, मैत्रेयी घर को शुरू करने से लेकर आज तक, और सैकड़ों महिलाओं का सहारा बनने से लेकर अभी तक, जब ये मुस्कुराते चेहरे आप देखती होंगी कि घर से आए हैं लेकिन आज मुस्कुरा रहे हैं, आज खुश हैं, तो दिल को बड़ी तसल्ली होती होगी। और यही तसल्ली अभी इस शो के दौरान, बातचीत के दौरान हमें खुद भी महसूस हो रही है। मैम, हम महिलाएं के दर्शकों के लिए आखिरी में कोई मैसेज? मैं ये कहना चाहूंगी कि सब जो बच्चे हैं, हम भी एक दिन बच्चे थे, हमारी संस्कृति में था कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, तो हम कहाँ भूल गए वो इज्जत। अगर हम आज के माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखा पाए कि बहुत ज़रूरी है अपने से बड़ों का आदर करना, उनकी इज्जत करना, उनको अपनापन देना, उनको ये नहीं सोचना कि कल को मेरी माँ मेरे ऊपर बोझ बन गई है। माँ कभी बोझ नहीं बन सकती। माँ का दिल इतना बड़ा है कि वो सब कुछ समेट लेती है। तो आप एक माँ को अगर प्यार से अपने पास रखेंगे तो वो आपके बच्चों को कुछ ना कुछ देती ही रहेगी, प्यार के अलावा भी। क्योंकि अगर आप माँ को प्यार नहीं दे पाओगे तो आप अपने बच्चों को भी प्यार नहीं दे पाओगे, और जो आप अपने माँ के साथ आज करेंगे व्यवहार, वही आपका बच्चा कल सीखकर आपके साथ करेगा। मत करें, आप अपने माँ को इज्जत दें, प्यार दें, आदर दें, उसको अपनापन दें, उसको अपने घर में रख के इज्जत दें। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बड़ों के पांव छुए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और एक माँ हमेशा कहती है, बेटा जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो, खूब कामयाब बनो। अगर माँ इतना आशीर्वाद, इतना आशीष दे सकती है, तो बच्चे क्यों ना अपनी माँओं के लिए थोड़ा सम्मान मन में जगाएं और उन्हें उस प्यार, उस इज्जत का हकदार बनाएं जिसकी वो हकदार हैं। उन्हें घर में रखें, प्यार से रखें, महफूज रखें। हम महिलाएं में आज आप सभी हमारे स्पेशल गेस्ट थे, आपने वक्त निकाला, हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद।